हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 23A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो इससे पहले आप वीडियो को जितना आपसे हो सके उतना वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन क्या है? Prove that the 3 point P, Q, R whose the coordinate are respectively P कितना कोऑर्डिनेट है? 3, 2, -4 और Q कितना है? 5, 4, -6 एंड R कितना है? R है 9, 8 और 10, -10। ठीक है, 9, 8 -10 और 5, 4 -6, 3, 2 -4। ठीक है ना। आर कोलीनियर। तो सबसे पहले तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये कोलीनियर है। चलो तो प्रूव करते हैं अपन। कोलीनियर का मीनिंग आप समझते ही हो, ठीक है ना। यानी सबसे पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने के बाद में जो लाइन मिलती है ना, उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लो और इन दोनों के क्यू आर के डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लो। उसके बाद में क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल आ जाएगा ना, तो ये दोनों लाइन आपकी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और जब लाइन पैरेलल हो गई तो मैं पॉइंट को कोलिनियर कह सकता हूं, है ना। दोनों लाइन को भी आप कोलिनियर कह सकते हो। चलिए, कोइंसाइड कह सकते हो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, लाइन नहीं होती है, लाइन तो आपकी पैरेलल या कोइंसाइड ही होती है, ठीक है ना। कोलिनियर तो पॉइंट होते हैं। चलिए, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू, इसमें से इसको माइनस करो, यानी 5 -3, 4 -2, -6 -4 यानी +4 आ जाएगा। यहां से वैल्यू आएगी 2, -2 और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2, +2। सबको 2 से डिवाइड कर दो तो 1, 1 और ये कितना? माइनस का 1। ठीक है। उसके बाद में ये वैल्यू है किसकी? A1, B1 और C1 की वैल्यू। चलिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्यू आर के फाइंड आउट करो। तो इसमें से इसको माइनस करो तो 9 -5, 8 -4, -10 -6 है, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू तो कितनी आ गई? 4 और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये वाली वैल्यू आ गई 4, तो 1, 1 और -1। देखो, डायरेक्शन रेशियो जी सेम आ गए दोनों लाइन के, ठीक है ना। तो कह सकते हैं अपन कि दोनों लाइन कोइंसाइड करेगी, ठीक है ना। ये A2, ये B2 और ये C2। अब देखो, मैं रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूं A1/A2। उसके बाद में फाइंड आउट करो आप B1/B2 और उसके बाद में फाइंड आउट करो आप C1/C2। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू भी 1, यानी वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद में 1/1, इसकी वैल्यू भी 1। C1 की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1, यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या लिख सकते हैं अपन? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये लिख सकते हैं। तो लाइन PQ इज पैरेलल टू QR। ये लाइन पैरेलल हो गई तो ये तीनों पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे? हेंस
P पॉइंट, P, Q एंड R आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या गिवन है देखो, आगे गिवन है आपको कि फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR, यानी PR को ये लाइन आपकी P और R, P के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3, 2, -4, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 9, 8, -10, और इस पूरी लाइन को जो Q पॉइंट है 5, 4 और -6 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मैं लेट करके K रेशियो 1 में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है ना। लेट पॉइंट Q डिवाइड्स PR इन रेशियो K रेशियो 1, ठीक है ना। अब देखो 11th क्लास में फॉर्मूला अपन पढ़ के आते हैं, सेक्शन फॉर्मूला 3D के अंदर, तो ये लाइन आप, ये पॉइंट आपका x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ये पॉइंट आपका x2 है, y2 है और ये z2 है। क्या फॉर्मूला आएगा, Q इक्वल टू x, y, z इक्वल टू K इंटू M2, मैं सॉरी K इंटू x2 प्लस में x1 अपॉन में K प्लस 1, K इंटू y2 प्लस y1 अपॉन में K प्लस 1, फिर K इंटू z2 प्लस z1 अपॉन में K प्लस 1, ये फॉर्मूला। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Q की वैल्यू तो कितनी है 5, 4, -6, K की वैल्यू K, x2 की वैल्यू कितनी है x2 की 9 प्लस में x1 अपॉन में K प्लस 1, वैसे तो काम तो इसी से हो जाएगा, ठीक है ना। K इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस में y1 अपॉन में K प्लस 1, फिर K इंटू Z2 की वैल्यू कितनी है -10 और Z1 की वैल्यू है -4 अपॉन में K प्लस 1, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयर करेंगे ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल और ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल, तो मैं एक से काम निकाल रहा हूं यहां से, यानी 5 इक्वल टू ये वैल्यू आएगी 9K, K इंटू 9 प्लस में 3 अपॉन में K प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये 5 के साथ में कौन मल्टीप्लाई K प्लस 1 इक्वल टू 9K प्लस में 3, चलिए ये 5K प्लस में 5 इक्वल टू 9K प्लस में 3, ठीक है ना। अब K की वैल्यू एक तरफ ले लीजिए, K की वैल्यू मैं एक तरफ लूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी देखो 5K माइनस 9K इक्वल टू 3 माइनस 5, कितना माइनस का 4K माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, K की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में 4, तो K की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन में 2, यानी जो रेशियो मिला है वो क्या मिल गया आपको 1:2 मिल जाएगा। यानी ये जो लाइन आपकी PR है, इस पूरी लाइन को ये जो Q है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 के अंदर डिवाइड कर रहा है। ये था भैया आपका क्वेश्चन, समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं अपन। 16 में फर्स्ट देखिए, ठीक है ना, मैं 2 बताता हूं आपको और एक आप करना, ठीक है ना। फर्स्ट गिवन आपको 8, 2 और 0, और फिर है 4, 6 और -7,
एंड -3 1 और 2, और फिर है -9 -2 और 4। ठीक है ना, इतना आपको दिख तो रहा है क्या? मैं एक बार चेक करता हूं। ठीक है भाई, दिख रहा है। उसके बाद में देखो, मैं चेक करता हूं, 8 2 0 4 6 -7 -3 1 और 2 -9 -2 और 4, ये आपको गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द एंगल नॉट ग्रेटर देन 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही फाइंड आउट करना है आपको, तो पॉजिटिव तो आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। अब इनको मैं पेयर बनाता हूं, देखो ये पॉइंट मान लेता हूं लेट करके, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सबसे पहले इन आपको लाइन निकाल दो, आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल दो ए बी के। ठीक है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, तो इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है ना, तो कितना 4 -8 6 -2 -7 -0, माइनस का 4 4 और माइनस का 7, -4 4 -7, ये आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि रूट भी तो करना पड़ेगा ना। फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD लाइन, कितना, इसमें से ये माइनस करो, यानी -6 -3 है तो ये प्लस का 3, कॉमा -2 -1 4 -2, कितनी वैल्यू आएगी यहां से? माइनस का 6 माइनस का 3 और ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 2 प्लस का 2। ये किसकी वैल्यू है? A2 B2 और ये C2। उसके बाद में फॉर्मूला है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना, रूट भी निकालना पड़ेगा ना आपको, यहां पे लिखता हूं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या एंगल है? थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन में रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये कंप्लीट आपका फॉर्मूला। ठीक है, देखो ये आपका फॉर्मूला। अब यहां से मैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो रूट -4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -7 का 49। इन सबको आप ऐड करोगे ना तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आ जाएगी? देखो 81, कितनी आएगी? 9 12 और 9 21, 81 आ गया भाई। 81 का रूट कितना होता है भाई? 9। अब मैं डायरेक्ट 9 को ही लिखूंगा। ठीक है ना, इसका मैं रूट फाइंड आउट करूं तो -6 का स्क्वायर कितना? 36, -9 3 का 9 और 4 का ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी 49, यानी वैल्यू आएगी यहां से 7। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे मैं सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करता हूं और आपका जो आंसर हो वो फाइंड आउट करता हूं। थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स A1 इंटू A2, यानी -4 इंटू माइनस का 6 प्लस 4
इंटू माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, 4 इंटू माइनस का 3 है ना, 3 है, और प्लस -7 इंटू में 2 अपॉन में इस रूट की वैल्यू कितनी आ गई ये, ठीक है ना, ये किसका रूट है भाई, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं यहां पे, ये किसका रूट है, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये लो, तो इसकी वैल्यू तो कितनी है 9 और इसकी वैल्यू कितनी है 7, ये लीजिए। अब यहां से मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स माइनस माइनस प्लस का 24 माइनस का 12 और माइनस का 14 अपॉन में कितना 63, ठीक है। अब यहां से जो वैल्यू आएगी वो कोस इनवर्स ये माइनस का 2 आ जाएगा, 2 अपॉन में 64। अब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लेनी है तो पॉजिटिव बना दीजिए इसको, तो कोस इनवर्स कितना 2 अपॉन में 63। अब इसको आप डिग्री में चेंज करोगे तो डिग्री में वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 डिग्री और 11 मिनट्स, ठीक है ना, ये दिया होगा आपके आंसर, कैलकुलेटर से आप सोल्व कर लेना भाई, ठीक है ना, 11, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पोर्शन है वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो 16 का सेकंड क्या गिवन आपको 4, ए तो ले लेता हूं मैं 4 -2 और 3, और बी ले लेता हूं मैं 6 1 और 7, ठीक है, और फिर एंड सी का पॉइंट दे दिया आपको 4 -2 और 3, सी पॉइंट दे दिया आपको 5 4 और -2, ठीक है, ये निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, लाइन कौन सी ए बी, तो बी वाले से ए को माइनस करो, कितना आएगा 6 -4 1 -2 तो +2 और 7 -3 ये आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई 2 3 और 4, ठीक है ना, कट नहीं रहा ना सब, चलो नहीं कट रहा है। उसके बाद में आप फाइंड आउट करो, इसके नीचे वो कर लेंगे अपन इस रूट वाला काम, ठीक है। अब देखो, अब आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी फाइंड आउट करो, तो इसमें से इसको माइनस करो, 5 -4 4 -2 यानी +2 और -2 -3 कितनी वैल्यू आ गई 1 6 और ये माइनस का 5, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये वैल्यू किसकी है A1 B1 और ये C1, A2 B2 और C2। अब इनका रूट फाइंड आउट करें अपन, तो रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 3 का 9 और ये 16, यानी ये वैल्यू आ गई रूट ऑफ कितना 29, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब मैं इसका रूट फाइंड आउट करूं तो रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर 1 6 का 36 और प्लस में 25, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से 5 6 11 और ये 12, ठीक है ना, 5 और 62 आ गया भाई, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब थीटा का फॉर्मूला कोस इनवर्स A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2 अपॉन
रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, फिर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा। उसके बाद में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कोस इनवर्स a1 की वैल्यू देखो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू में -5 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है, √29 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी है, √62। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स ये वैल्यू 2 प्लस 18 माइनस का 20 अपॉन में √29 और √62। सोल्व कर दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू को मैं सोल्व करूं तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 अपॉन में √29 इंटू 62, 0 आ गया, यानी कोस इनवर्स ऑफ 0। अब कोस की टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/2 की वैल्यू होती है, ठीक है ना, यानी इससे बड़ा वैल्यू नहीं निकालनी ना। वैसे तो 3π/2 की वैल्यू, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन फॉर्मूला पढ़ के आते हैं कि कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा, ये लीजिए, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। थर्ड पोर्शन आपको करना है और आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, ठीक है भाई। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 17, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।